हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूक्यूस में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी कि रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस लेटर में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो उसमें दो चीज़ें मेंशन थी वेबसाइट के ऊपर, एक रेफरेंस लेटर, दूसरा रिकमेंडेशन लेटर मेंशन था। तो मैं आपको बताती हूँ कि रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस लेटर में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस लेटर दिखाती हूँ जो वेबसाइट पर मौजूद है। ये लेटर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी में आपने रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर एक अलग तरह से बनाने होते हैं, एक अलग तरह से लिखने होते हैं, नॉर्मल नहीं लिखने होते जैसे आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। तो इसमें देखें, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो ये वेबसाइट के ऊपर है। आप इसको डाउनलोड करोगे वर्ड फॉर्म के अंदर, इसको अपने डीन के पास या अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास लेकर जाओगे और उनको कहोगे कि इसको फिल कर दें। वो आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी यहाँ पर लिख देंगे और आपके बारे में रिव्यूज़ दे देंगे और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में रिव्यूज़ दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने जो रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूक्यूस में अपलोड करने हैं, उसमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। देखें, टू द प्रेजिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूक्यूस, आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है। फॉर्मेट जो है वो इस तरह से होता है। जब बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो तो आप इस तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को मुखातिब नहीं करते हो, लेकिन इसमें आपको मुखातिब करना होगा और अपना जो लेटर है इस तरह से बनाना होगा। उसके बाद आपका जो रिकमेंडर होगा वो आपका इंग्लिश के रिव्यूज़ दे देगा। एंड में डेट आ जाएगी, रिकमेंडर के सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका प्रिंटेड नाम आ जाएगा, यहाँ पर ईमेल आ जाएगी, टाइटल और इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, कौन से इंस्टीट्यूट से हैं वो, और उसके बाद उनका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा आपके रिकमेंडर का। तो आपने ये फिल करवाना है। और अगर आप इसी तरह आप आपने 3 अपलोड करने हैं, तो अगर आप इसी तरह से बनवाना चाहते हो तो आप इसी तरह से अपलोड कर सकते हो। इसी फॉर्मेट के अंदर 3 रिकमेंडेशन लेटर, एक आपका हो जाएगा डीन का या हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, और 2 आपके हो जाएंगे प्रोफेसर के। जो लास्ट आपकी इंस्टीट्यूट है, आप उस पर उन 2 प्रोफेसर के पास जाओ, उनसे इस तरह के लेटर फिल करवाओ और वो अपलोड कर दो। और उसके अलावा रेफरेंस लेटर जो है वो आपका हो गया डीन का, और जो आपके रेफरेंस लेटर हैं वो आ जाते हैं आपके प्रोफेसर के। मतलब जो आपके प्रोफेसर रेफ़र करेंगे वो उसको लेटर ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो आपका डीन, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको रिकमेंड करेगा, और आपका रेफरेंस जो है वो 2 अपने प्रोफेसर के देंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप वो मेंशन करना चाहते हो, आप अपनी उस कंपनी के अंदर जाओ, वहाँ से रेफरेंस लेटर बनवाओ और वो भी आप अपलोड कर सकते हो इसमें। और अगर आप ऐसे बनवाना चाहते हो तो ऐसे भी आप बनवा सकते हो, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपने इसमें प्रेसिडेंट को मुखातिब करना होता है, प्रेसिडेंट को बताना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूक्यूस, आप जितने भी 3 लेटर बनवाओ और अपने वर्क एक्सपीरियंस के 2 लेटर बनवाओ, आप जितने भी लेटर्स बनवाओगे आप इसी तरह उनको मुखातिब करोगे, प्रेसिडेंट को इसी तरह से फिल करोगे, अपनी डिटेल्स लिखोगे और उसके बाद अपलोड कर दोगे वेबसाइट के ऊपर। वो जब अनाउंस होगी स्कॉलरशिप, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से पूरा प्रोसेस करना है, आपने कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक ही PDF फाइल के अंदर बनाकर और ईमेल कर दोगे मेरी यूनिवर्सिटी में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हार्ड फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फ़ी देने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें इससे पहले कि स्कॉलरशिप अनाउंस हो। जब स्कॉलरशिप अनाउंस होगी तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही आपको सेंड करने होंगे, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना होगा। तो अभी आपके पास कुछ दिन है, आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। अगर फिर भी कोई इशू आता है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। साथ ही फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा कोई भी इशू आता है तो आप पूछ सकते हो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और आप लोग जो प्रोफेसर की लिस्ट मांग रहे हो, जो मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी, वो मैं फेसबुक के ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको मास्टर्स के प्रोफेसर की PDF भी मिल जाएगा और आपको PhD के प्रोफेसर का PDF भी मिल जाएगा, तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ पर देख लो, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर देख लो। और मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और मंडे से आप ईमेल यानी कल से आप ईमेल्स करना स्टार्ट कर दो प्रोफेसर्स को। पॉजिटिव रिप्लाई आए, प्रोफेसर एग्री हो जाए, तो सिर्फ आपके पास एक काम होगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने होंगे
होंगे और आपके पास 20-25 दिन से ज़्यादा आपके पास टाइम होता है तो आप आराम से ये वाला कर सकते हो। मेहनत करें थोड़ी सी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यकीन करें कि जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है आपकी भी बदल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।